पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का हिंदुओं को निशाना बनाने का तासुर देने का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। भारत के मुतासब मीडिया एंकर रमेश देवगन के प्रोग्राम में पहलगाम वाक़े को हिंदुओं पर हमला करार देने की कोशिश की गई। सयाह से सवाल के जवाब पर एंकर को मुंह की खाना पड़ी। सयाह का कहना था, मकामी कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया, जख्मियों की मदद की और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिली में पेश रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। ज़राए के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाक़े के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारतीय क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की गई। भिम्बर के मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की। वाक़या पाक फौज की मुस्तादी, पेशा वराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमाराती हम मनसब को भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और एक तरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक UAE के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बात की। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। पाक भारत सूरत हाल पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान, कहा हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों ममालिक इंतहाई तहम्मुल से काम लें। भारत ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई ज़मीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, मासूम जानों का नुकसान हुआ और इस वाक़े के बाद भारतीय फोर्सेस ने वादी में दहशतगर्दी की मुहिम शुरू कर रखी है। बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। मकबूजा इलाके में आज दहशतगर्दी का राज है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थीं। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को भी शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का एलामिया सिंध के लोगों की कामयाबी है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सदर ने मुझसे पहला सवाल नहरों के मामले पर किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो का हुक्म था, जो मैंने कहा है वो मंजूर करवाओ वरना उठ कर आ जाना। कोई शरारत करना चाह रहा था, वो कामयाब नहीं हुआ। रेकोडेक मंसूबे के लिए 6 अरब 40 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की राहें खुलने लगी। ज़राए का कहना है मंसूबे में सरमायाकारी के लिए फाइनेंशियल क्लोजर आइंदा माह होने का इम्कान है। अमरीकी, बरतानवी एक्जिम बैंक और आलमी बैंक फाइनेंशियल क्लोजर में शामिल हो सकते हैं। वफाक, बलोचिस्तान, एशियाई तरक्याती बैंक फाइनेंशियल क्लोजर में शामिल होंगे। फाइनेंशियल क्लोजर मुकम्मल होने पर 3 साल तक पैदावार शुरू हो सकेगी। प्रोडक्शन के पहले साल वफाक और बलोचिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। जामिया कराची को पानी फराहम करने वाली 84 इंच पुतर की लाइन में शगाफ। जामिया कराची स्टाफ कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने की वजह से निकासी के अमल में 5 से 6 घंटे लगेंगे। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। फहरिस्त इंतजार पंचोता की जानिब से भेजी गई।
भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना को भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर करारा जवाब। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मंदूब ने मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की। कोई भी बयान मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जुल्म को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस की पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफ़ियों को भारतीय चैनल्स पर मदऊ करने पर पाबंदी की हिदायत। RT न्यूज़ के मुताबिक मोदी ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफ़ियों को मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को शो में बुलाने का कहा गया है। गुज़श्ता रोज़ अहमद हसन अरबी ने अर्नब गोस्वामी के शो में तल्ख़ हक़ाइक़ बयान किए थे। भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा और मनफी मुहिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मोतबर तरीन न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ को भारत में ब्लॉक कर दिया। ARY न्यूज़ ने हक़ाइक़ दिखाकर पहलगाम वाक़े के झूठ का पर्दा चाक किया तो भारत तिलमिला उठा। मोदी सरकार ने भारत में ARY न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। जैसे को तैसा पाकिस्तान में भी भारत के YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया जाए, अवाम का मुतालबा। भारतीय काबिज़ फौज ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में समाजी कारकुन को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है, काबिज़ फोर्सेस ने 43 साल के गुलाम रसूल के घर पर धावा बोला, तोड़फोड़ और फायरिंग की। काबिज़ फोर्सेस ने श्रीनगर में 36 मकामात का मुहासरा कर रखा है। ख़वातीन और बच्चों को हिरासा, कई घर भी मस्मार कर दिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को नए प्रोग्राम की मंजूरी दी। तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। IMF इससे पहले सितंबर 2024 में पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद दे चुका। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार फहद मुस्तफ़ा, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।